हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आगे की क्लास करते हैं। जैसा कि हम चल रहे थे चार्टर एक्ट, जो कि हमने कल समाप्त कर दिए है ना। तो आज करते हैं क्या, भारत शासन अधिनियम के कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने चार्टर एक्ट किए थे ना, चार्टर एक्ट क्या किए थे दोस्तों, चार्टर एक्ट ये कंपनी के थ्रू भेजे गए थे। किसके थ्रू, कंपनी, आपको पता है ना, कंपनी के थ्रू भेजे जा रहे थे। कि जितने भी चार्टर एक्ट थे वो कंपनी के द्वारा भेजे जा रहे थे, है ना, जिनको हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं वो सभी एक सीधे ब्रिटेन सरकार द्वारा भेजे जाएंगे। यानी ब्रिटेन सरकार द्वारा अब भारत का शासन करने के लिए उन अधिनियमों को भेजा जाएगा, ना कि चार्टर एक्ट। केवल क्या भेजेंगे, अधिनियम। ठीक है, जो कि भारत के कुछ संबंध में होंगे। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से एक बार मैं बता देता हूँ आपको। एक तो 1858, 1858, 1861, 1861, 1892, 1909, 1909, 1919, 1919 और 1935 और 1947 भारत आजाद होने के समय। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच और नंबर छः और नंबर सात। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचेंगे, फिर 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 यहाँ पे हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा, है ना। यहाँ आज़ाद होने के बाद तब संविधान का निर्माण स्टार्ट होगा। क्या दोस्तों, संविधान का निर्माण स्टार्ट होगा। संविधान का निर्माण, ठीक है दोस्तों, यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां से एक तरीका की ये चीज समझ लीजिएगा, यहाँ अब यहाँ इस जगह से भारत पर अंग्रेजों का यानी शासन स्थापित हो चुका है। अब भारत पर क्या कर रहे हैं अंग्रेज, अपनो मतलब शासन कर रहे हैं, यानी गुलाम बना लिया है भारत को। ठीक है, अब भारत गुलाम बन चुका है, उस पर अभी शासन करने के लिए कुछ प्रणालियां लाई जा रही हैं। उनके तहत ये कुछ जो अधिनियम भेजे गए हैं। तो अभी देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्या कारण बना जो भारत इतनी जल्दी गुलाम बन चुका। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो ये नोट कर लो, आप कौन सा चालू करेंगे हम, नंबर एक डाल के 1858 का, 1858 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए डालने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं बताओ। चलो नंबर एक डालिए, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। नंबर एक डालो, 1858 का भारत सरकार, भारत सरकार अधिनियम। क्या डालेंगे दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम। क्या डालेंगे, भारत सरकार अधिनियम। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ रहे होंगे आप। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे प्यारे साथियों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसमें क्या क्या चीजें बताएगी मैं उनको आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। आप कॉपी और पेन रख के पास बैठिए। तो देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से पता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम है। क्या बोला जाएगा, 1858 का भारत सरकार का अधिनियम, है ना। तो देखिए 1858 का अधिनियम, ऐसा क्या क्या जरूरत पड़ गई जो ब्रिटेन की सरकार को, जो उन्होंने भारत में 1858 का भारत सरकार अधिनियम नाम ही दिया। इसे भी तो ब्रिटेन सरकार अधिनियम दे सकते थे, इसे भी भारत सरकार अधिनियम क्यों दिया, इसका कोई रीजन तो होगा। आपको ही पता है, जब एक बात समझ के चलिए, दूसरे देश हमारे यहाँ पर राज्य करें तो अपने देश की चीजों के आधार पर ही तो नाम रखेंगे, है ना। लेकिन उन्होंने क्या रख दिया, 1858 भारत सरकार अधिनियम। इसे करने को ये भी बोल सकते थे 1858 का ब्रिटिश सरकार अधिनियम, ये भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं, एक रीजन था। आपको पता है 1857, नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हुए होंगे ना। 1857 की क्रांति, जिसे महासंग्राम बोला गया, यानी सिपाही विद्रोह। क्या बोला गया दोस्तों, सिपाही विद्रोह। उसी समय जब सिपाही विद्रोह हो रहा था, उस समय आपको पता था कितना बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था ना। उसमें काफी लोग मारे गए थे, हंटर कमेटी वगैरह उसी में थी, है ना, जो हंटर कमेटी बनाई गई थी।
सतपाल किलचू वगैरह है ना, उसी में थे जो शहीद हुए थे। तो उसी समय आपको पता 1857 की क्रांति हुई थी। उसी को देखते, उस गंभीर हालत को देखते हुए ब्रिटेन सरकार के दिमाग में एक बात समझ में आ गई। एक बात समझ में क्या आ गई दोस्तों, कि अब हमारे लिए भारत में शासन करना यानी बहुत ही कठिन हो सकता है। हमारे लिए भारत में शासन करना बहुत ही कठिन हो सकता है। वहाँ के लोगों ने जब ये 1857 का विद्रोह किया, उससे ब्रिटेन सरकार घबरा गई। उसी से घबराकर उसकी समझ में ये बात आ गई कि अगर हमको भारत में शासन करना है तो भारतीयों को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1857 के विद्रोह को देखते हुए ब्रिटेन सरकार के दिमाग में एक निर्णय आया कि अब हमें लगता है हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता काफी पावरफुल यानी ताकतवर हो रही है ना भाई, ताकतवर हुई है तभी तो विद्रोह हुआ है। उसी को देखते इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि अब ऐसा काम कीजिए। अब अंग्रेजों ने जब देख लिया ये सब सिचुएशन को देखते, बोले कि भारत के कुछ जो राजा हैं, राजा और कुछ कुछ लोग ऐसे थे जो पावरफुल थे, उनको शामिल करते हैं, उन्हीं के जरिए हम भारत में शासन करेंगे, है ना। तो 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने एक भारत को संतुष्ट करने, भारत के कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने दिया था 1857 का, क्या दिया, 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिससे भारत के लोगों को लगे कि हाँ अब अंग्रेज हमारे भारत का ही नाम के जरिए यानी हमारे भारत के नाम के जरिए कुछ अधिनियम भेजे जा रहे हैं, यानी कि अब ये सुधर गए हैं। लेकिन नहीं, अंग्रेज तो कभी सुधरे ही नहीं और ना सुधरेंगे, ना ये कभी जिंदगी में सुधर सकेंगे, है ना। ये आप भी जानते हो, ये अंग्रेज हैं। तो आगे क्या चलता है, आगे देखिए। जब ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, मेरी बात इतनी समझ गए होंगे 1858 का अधिनियम क्यों आया, बात समझ गए ना। 1857 की क्रांति का ही कारण था जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। इसी अधिनियम के तहत जो कंपनी का शासन रह चुका था भारत में थोड़ा भला, मैंने बताया था ना, यानी क्या कंपनी का व्यापार तो खत्म हो गया, है ना, केवल एकमात्र कार्य क्या रह गया था, कंपनी का शासन। इसी समय कंपनी के शासन को भी क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया, यानी संपूर्ण तरीका से कंपनी को उखाड़ दिया जड़ से। किसने, ब्रिटेन सरकार ने। अब आप बिल्कुल अलग रहिएगा, अब हम भारत को गुलाम बना लिया है, हम अपना शासन अपने आधार से करेंगे। यानी आप अपने जितने भी एक्ट थे वो खत्म कर दिए गए, सारे जो आपकी द्वैध शासन थे उसको खत्म कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल का पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया, है ना, सारे पद, राजा के पद को समाप्त कर दिया गया, है ना, जो क्षेत्र पर रिहायशी क्षेत्र थी उनको भी समाप्त कर दिया गया। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी थी इन लोगों ने सबको समाप्त करके एक अपना स्थापित्य यानी भारत पे गुलाम बना चुके थे। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, आप इस बात को ध्यान रखें, यहाँ से नोट करते जाइए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो ना समझ में आए मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए मैं इसलिए आपको इतना गहराई से बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से समझेंगे तभी आगे के जो 6-7 आपके जो अधिनियम है उनको जब भी आराम से समझ पाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए क्या किया गया, 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत जो कंपनी का जो शासन रह गया था उसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया दोस्तों, कंपनी के, लिखेंगे कंपनी के शासन को क्या कर दिया दोस्तों, शासन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। यहां तक किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है, बताइए। जब कंपनी के शासन को संपूर्ण तरीका से समाप्त कर दिया गया, केवल रह गया कंपनी का कोई अस्तित्व तो यहाँ नहीं रहने दिया, यानी सारी स्थितियां थी, जो भी एक्ट थे सबको खत्म कर दिया गया। जो कंपनी के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर यहाँ पे नियुक्त किए गए भारत में उनको भी परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तन कैसे किया मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, तो आपको पता है यहाँ का शासन चलेगा कैसे। तो यहाँ का शासन सीधा कहाँ पहुंच गया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया सीधा। महारानी विक्टोरिया थी, कौन थी, विक्टोरिया महारानी थी उस समय, महारानी, ठीक है, महारानी पद होता था। तो कहाँ चला गया, सीधा लिखेंगे, सीधा शासन कहाँ चला गया, सीधा शासन महारानी के हाथों में, महारानी के हाथों में चला गया। दोस्तों बात समझ में आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए मेरी बात सही से समझिए, मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार। 1858 का भारत शासन अधिनियम है ना, भारत सरकार का अधिनियम,
कंपनी जो 1857 की क्रांति होने के बाद इनको समझ में आ गया कि भारतीयों को शामिल करना अनिवार्य है, वरना हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएंगी और हमको वहां से आना ही पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, उसी के कारण इन्होंने क्या किया, कंपनी का जो कुछ शासन बचा था उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और शासन समाप्त करने के बाद जो वहां का भारत का शासन रह गया था, यानी जो इनको शासन करना था, वो शासन कहाँ पहुंच गया, सीधा विक्टोरिया के पास, यानी महारानी। कहाँ पे, ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया के हाथों में शासन सीधा चला गया। यानी कि अब विक्टोरिया का कहना था, अब आपका कोई भी शासन यहाँ नहीं होगा, हम डायरेक्ट करेंगे, आप अपनी सारी गतिविधियों को हटाइए यहाँ से। तो उन्होंने सबको खत्म कर दिया। तो शासन कहाँ चला गया, महारानी विक्टोरिया के पास। जो एक बात ध्यान रखिए, मैं अभी जो बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ, अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन की थी, है ना, जरा सुनिए ध्यान से। जो गवर्नर जनरल का पद था, ध्यान से सुनना, जो गवर्नर जनरल का पद था उसे बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा किस अधिनियम के तहत वायसराय का पद बदलकर गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय किया गया। तो आप एक बात ध्यान रखना, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए, किस एक्ट के तहत कंपनी के संपूर्ण शासन को समाप्त किया गया, किस अधिनियम के तहत। वो क्या है ना, एक्ट पीछे पढ़े तो थोड़ा एक्ट याद आता है ना, तो क्षमा चाहता हूं, आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत कंपनी के संपूर्ण शासन को समाप्त किया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिए कैसे बनने हैं। तो आगे चलते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, जो गवर्नर जनरल का पद था, किसका, गवर्नर जनरल का, गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के क्या रख दिया दोस्तों, नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों, बताइए, वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया दोस्तों, वायसराय कर दिया गया। आप बात समझ लेना, क्या कर दिया गया, वायसराय। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, वायसराय कर दिया गया, कोई दिक्कत यहां तक बताइए मुझे। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, आपको दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लें, ठीक है। उस समय जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महारानी, यानी सीधे कहां से किए जा रहे हैं, ये ब्रिटेन से किए जा रहे हैं। मेरी बात समझ लेना, ब्रिटेन से किए जा रहे हैं, क्यों, डायरेक्ट, क्योंकि शासन अब डायरेक्ट ब्रिटेन से चल रहा है, यहां कोई नहीं रहा। ये एक्ट कंपनी सब उखड़ गई, सबको खत्म कर दिया, केवल ब्रिटेन का शासन, यानी भारत में गुलामी चल रही है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, भारत में गुलामी चल रही है, लेकिन 1857 की क्रांति ने गुलामी को दबा दिया था। लेकिन इन्होंने द्वारा करती एक आंकड़ा लगाया कि भारत के ही नाम से कुछ ऐसे अधिनियम भेजेंगे जिससे भारतीय खुश हो जाएंगे कि अब तो अंग्रेज हमारे लिए, हमारे भारत के नाम से ही कुछ ऐसी अधिनियम, यानी अधिनियम बोले तो योजना, यानी हमारे भारत के लिए हमारे भारत के लिए कर जाने। तो ये सोचकर इन्होंने, अंग्रेजों ने, निकम्मों ने भेजा था। तो क्या किया, गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल क्या रख दिया, वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया दोस्तों, वायसराय। जब वायसराय कर दिया गया तो पहला वायसराय बनाया गया भारत का। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया, भारत का इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया दोस्तों, पहला वायसराय किसे बनाया गया बताना, वायसराय किसे बनाया गया दोस्तों, नाम लिखिए उसका, लॉर्ड कैनिंग ही था जिसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया। किसके तहत, 1858 भारत सरकार अधिनियम के तहत, ठीक है दोस्तों। क्या था उसका नाम, लॉर्ड, लिखेंगे लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप देख लीजिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, जब भारत का पहला वायसराय बना दिया गया, अब आपको अच्छे से पता होगा वायसराय एक वो ही पद था जो एक, जैसे हमारे यहाँ मान चलिए प्रेसिडेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, राज्यपाल वगैरह, इसी के हाथों पूरा भारत का शासन चलेगा। किसके हाथों दोस्तों, वायसराय के। वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। तो वायसराय के ही आधार पर सारे सिस्टम चलेंगे यहाँ के। यहां तक किसी को दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कोई दिक्कत नहीं होगी ना।
इसी समय देखिए, इसी समय क्या किया गया, इसी समय आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसी समय भारत सचिव पद प्रारंभ किया गया। देखना अब क्या किया जा रहा है, अंग्रेज सारी चीजें भारत के ही नाम से दे रहे हैं। क्यों? उनको पता था अगर हम इनके इनके आधार से काम नहीं करेंगे, यानी भारतीयों के, तो हमारे लिए यह शासन करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। शासन सब भारत के नाम से है, लेकिन शासन करेंगे कौन? सारे के सारे अंग्रेज। लेकिन इसमें कुछ कुछ भारतीय जोड़े जाएंगे, जो ऐसा कि मैंने आपको पहले बताया था 1857 क्रांति के बाद इनको ये लगा था कि भारतीयों को शामिल करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ना। समझ गए? थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझना, मैं बता रहा हूं जो अच्छे से। तो क्या हुआ दोस्तों, पहली बार भारत सचिव पद का प्रारंभ किया गया। तो क्या लिखेंगे, भारत सचिव पद क्या किया दोस्तों, प्रारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक है, हिंदी पर ज्यादा ध्यान मत देना, मैं बोलता जा रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। जब इस समय आप देखिए, मैं आपको बता दूं क्या कि इस समय जब भारत सचिव पद प्रारंभ किया गया, तो इसी समय देखिए वायसराय और सचिव दोनों में अंतर है, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा आप पहले नोट कर लीजिएगा। क्या किया, भारत का पहला सचिव, भारत का पहला सचिव किससे नियुक्त किया गया दोस्तों, जरा बताएंगे, जिनका नाम था चार्ल्स वुड। क्या था दोस्तों, चार्ल्स वुड। यहां तक किसी को दिक्कत? ये लाल लट्टू वाला लट्टू है, मैं दोबारा बना लेता हूं, एक बार नहीं समझ में आ रहा होगा तो। चार्ल्स वुड, कोई दिक्कत यहां तक बताइए? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, है ना। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैंने अभी आपको एक चीज दिखाई थी, यानी देखिए ये था वायसराय, कौन था दोस्तों, वायसराय, ठीक है, और ये कौन था, सचिव। देखिए दोनों अलग अलग हैं। देखिए जो वायसराय था ना, वायसराय, ये तो भारत के कार्य को देखे था, भारत, ठीक है, हालांकि ब्रिटेन के अधीन थे भारत, है ना, लेकिन ये सचिव था ना, सचिव ब्रिटेन में मंत्री था, मंत्री का पद होता था, यानी सचिव को ब्रिटेन में मंत्री बोले जाते थे, यानी मंत्री, है ना, मंत्री। तो देखिए ब्रिटेन में जो ये था ना, ब्रिटेन में ये भारत, ये जो ब्रिटेन का जो सचिव था, सचिव किसके जरिए कार्य कर रहा था, ये वायसराय के, यानी जो ब्रिटेन में जो मुख्य बैठा था वो सचिव था, सचिव का पद यानी मंत्री ब्रिटेन में, लेकिन किसके थ्रू काम कर रहा था, वायसराय के। वायसराय पूरे भारत का लेखा जोखा, व्यय जो है, इनकम वगैरह जो भी थी, वो किसको प्रोवाइड करता था, वो करता था सचिव को। और सचिव किसको करता था, विक्टोरिया को, यानी शासन, यानी ब्रिटेन को, ब्रिटेन की संसद को। बात समझ में आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। यानी मेरी बात एक बात और सुन लीजिएगा, जो वायसराय था वो भारत के नियंत्रण कर रहा था, यानी भारत पे शासन कर रहा था, भारत की देखभाल कर रहा था, इकोनॉमी को, यानी पैसा जो भी, व्यापार कैसा जो भी था, कैसे यहाँ पे रहना है, क्या करना है, वो सारा सिस्टम किसके हाथ में था, एक वायसराय के हाथ में, जो कि कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। बात समझ में आ रही है ना, लॉर्ड कैनिंग था, है ना, बात समझ रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग जो भी चीजों को, ये भी फाइलों को लेके जाता था किसके पास, सचिव के पास। सचिव उस पर हस्तक्षेप कर देने के बाद संसद से पूछ के, यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, उनसे पूछ के सचिव में साइन करके, और किसको देता था, वायसराय को। वायसराय भारत में करता था, भारत के जब लेखा जोखा पूरा खत्म करके उसका हिसाब किताब लगा के किसको भेजता था, सचिव को। और सचिव किसे देता था, ब्रिटेन, यानी जिसकी जो महारानी थी विक्टोरिया, है संसद को देता था, यानी वहां की जो संसद थी उसको देता था कि भारत का इतना सारा लेखा जोखा जो भी है ना, वो आया है। तो आप समझ रहे होंगे ना, सचिव और वायसराय में अंतर, मैंने अंतर बताया आपको, केवल क्या बताया दोस्तों, अंतर बताया है, ठीक है। अंतर ही तो सबसे मेन चीज है, और क्या है, अंतर बहुत जरूरी चीज है। अंतर वैसे ज्यादातर स्टेट पीसीएस वाले लेवल में पूछा जाता है, लेवल के एग्जाम में, ठीक है, हमारे में नहीं पूछेगा, हमारे तो केवल ये पूछेगा वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया, भारत का पहला वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया, ये पूछेगा, बस ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या होता है दोस्तों, जब भारत का पहला सचिव कौन बनाया, चार्ल्स वुड को बनाया। किसको बनाएगा, चार्ल्स वुड को। चार्ल्स वुड को, यानी भारत सचिव
जो सचिव की जो भारत सचिव था इसकी सहायता के लिए, जैसे कि देखिए उधर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह आए थे, निदेशक मंडल आए थे नहीं आए, है ना। उसी तरह 4 सदस्यीय परिषद आए थे ना उस समय, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, कब की थी, 1774 में। याद रखिएगा इस चीज को, ध्यान रखिए, ठीक है, भूलना नहीं। ऐसा मत करा करो क्लास छूट गई तो भूल ही जाते हो क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है मेरे तो प्यारे साथियों। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो आगे बढ़ने की कोशिश करें, चलिए। तो लिखिए सचिव, लिखो सचिव की सहायता के लिए, सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। मेरी बात समझ रहे ना, जिस तरह से हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कुछ चीजें ऐसी पड़ी थी जिसमें 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, है ना, बात समझ गए ना। उसी तरह से अब उसको खत्म तो कर दिया, लेकिन उस समय की बात अलग थी। लेकिन अभी प्रेजेंट में अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए, भारत पर गुलामी करने के लिए इन लोगों ने कितने सदस्य चुने, देखिए 15 सदस्य चुने हैं। कितने, 15 सदस्य, जिनमें कुछ इक्का दुक्का भारतीय लिए जाएंगे। बात समझ रहे ना, इनको गुलामी करने का बड़ा ही अच्छा अवसर मिल रहा था भाई, समझिए। चलिए, तो क्या किया, देखिए इस समय 15 में से जो 15 सदस्य परिषद थी, इसमें से 8 सदस्यों का चुनाव कौन करता था दोस्तों, 8 सदस्यों का चुनाव करता था मेरे प्यारे साथियों। 8 सदस्यों का चुनाव कौन था, सम्राट यानी राजा। उस समय कौन करता था दोस्तों, राजा यानी सम्राट। 8 सदस्यों का चुनाव कौन करता था, 8 सदस्यों का कौन, सम्राट। सम्राट क्या करता था, चुनाव। और जो बाकी 7 बच्चे थे उनका निर्वाचन होता था। कितना होता था दोस्तों, क्या होता था, निर्वाचन। बाकी 7 बच्चे, 7 का क्या होता था, निर्वाचन, यानी निर्वाचन होता था। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए एक चुनाव और निर्वाचन में अंतर होता है ना। यानी चुनाव होता है जो आप समझ रहे हैं, हम लोग जैसे बड़े बड़े हिसाब से चुनाव करते हैं, हम आपने डाले भी होंगे शायद, जिनके 18 साल हो गई है उनका चुनाव भी हो सकता है, वो चुनाव में शायद वोटिंग करने जाते हो, वो चुनाव क्या है। और निर्वाचन होता है, निर्वाचन मतलब देखो एक बड़ी कमेटी में, जैसे मान के चलिए एक कमेटी है, ये एक कमेटी है ना, ये कमेटी है, इसमें एक अध्यक्ष है, कौन है दोस्तों, इसमें अध्यक्ष, और ये सभी सदस्य बैठे हैं, कौन बैठे हैं, सदस्य, कौन बैठे हैं मेरे प्यारे साथियों, सदस्य। तो ये जो मुखिया है ना, ये सदस्य हैं, इनका चुनाव अलग से होता है, इनका चुनाव, है ना। जैसे आपने देखा होगा प्रधानी का चुनाव, है ना, गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है ना, प्रधानी का चुनाव होता है उसी धार से। तो चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक मेरे प्यारे साथियों किसी को दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है सबको सही से, बताइए यहां तक किसी को दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये देखिए, ये जो संसद, जो ये सचिव था ना, जो सचिव था, इसका क्या था, यह सचिव ब्रिटेन का कैबिनेट सदस्य था। ब्रिटेन का कैबिनेट सदस्य कौन था, ब्रिटेन का कैबिनेट सदस्य कौन था, ब्रिटेन का कैबिनेट सदस्य, ब्रिटेन का कैबिनेट सदस्य। यहां तक किसी को दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, आगे कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, मुझे जरा बता दें, आगे चलें फिर, बताइए आगे चलें, बताइए। चलिए, यहां देखिए, यहां तक हम पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं। इस समय अब क्या किया गया, इस समय जो हमने आपको पहले भी बताया था, तो अभी बता देते हैं जो मैंने बोल के बताया था। इस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया गया। किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल
और आपका इसे समाप्त कर दिया गया, और एक और था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको भी समाप्त कर दिया गया, दोनों को समाप्त कर दिया। इसी समय द्वैध शासन था, आपको पता है द्वैध शासन, द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, आप बात समझ रहे ना। इन्होंने पीछे की सारी जितनी भी एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट आए थे, 1813 का आया था, 1853 आया था, है ना, सभी को क्या किया इन्होंने, खत्म कर दिया। पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह जो भी आए थे सारे इसके सारे खत्म कर दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। ये सारी चीज खत्म कर दी, इनको कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत बताइए। चलिए अब देखिए, जब इन्होंने ये सारे काम कर दिए तब इन्होंने एक निर्णय और लिया। बोले अगर भारत में शासन करना है तो एक कुछ ऐसा काम करो जिससे भारत के लोग ये समझे कि हम इन्हीं के प्रति सोचते हैं। इन्होंने क्या किया, निकम्मों ने जो परिषद थी, परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया, जो परिषद थी, मैंने आपको बताया था परिषद, कौन सी परिषद बताओ जरा, अभी मैंने बताया था परिषद, बताओ कौन सी परिषद थी, संसदीय परिषद थी ना, 15 सदस्यीय संसद। इसका क्या किया दोस्तों, इन्होंने क्या है, परिषद का लिखेंगे, परिषद, परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया, परिषद का अध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों भारत सचिव को, भारत सचिव को बनाया, किसको, भारत सचिव को लिखेंगे, भारत सचिव को। समझ रहे ना, काम सारे खुद करेंगे लेकिन श्रेय किसको दे रहे हैं, भारत को, समझ रहे ना, यही इनकी रणनीति थी और इसी वजह से ये भारत पे शासन कर रहे थे, यानी गुलाम बना लिया भारत को इसी वजह से। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक किसी को, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस समय जब आपको अच्छे से ये पता रहना चाहिए कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम कैसे आया था, क्या कारण था। कारण मैंने बता दिया, 1857 की क्रांति की वजह से ये कारण आया है ना। आगे बढ़ते हैं। जब ये सारे सिस्टम कर दिए गए, ये सारे सिस्टम, यानी भारत के गवर्नर को भारत का वायसराय बना दिया गया। वायसराय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग बना था, बात समझ रहे ना। तो सॉरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जुकाम हो गया थोड़ा, इसीलिए दिक्कत होती है। चलिए अब देखिए, जब ये सारा सिस्टम सेट हो गया तब एक घोषणा पत्र भेजा गया। मैं एक बार आपको बता दूं कि एक घोषणा पत्र भेजा गया, पहले मेरी सुन लीजिएगा। घोषणा पत्र भेजा गया किसके समय भेजा गया, लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग कौन था इस समय, भारत का वायसराय था। कौन था, वायसराय। और भारत का पहला सचिव कौन था, लॉर्ड वुड, सॉरी चार्ल्स वुड। कौन था दोस्तों, चार्ल्स वुड था। ये बात आप ध्यान रखेंगे ना। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस वायसराय पूछ लेगा और आपको सचिव पूछ लेगा, है ना, बस ये 2-3 चीजें पूछेगा, वरना नहीं ज्यादा पूछता क्वेश्चन में। तो जब घोषणा पत्र आया, घोषणा पत्र कब आया, 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र आया, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने इसे पढ़ा। घोषणा पत्र के अनुसार यह कहा गया था कि अब भारतीयों को अंग्रेजों के समान पद व वेतन भत्ते दिए जाएंगे। यानी मेरी बात समझिए, देखिए शासन कैसे चलाया जा रहा है भारत में। जब विक्टोरिया ने घोषणा पत्र, जिसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा, है ना, शिक्षाविदों ने इसे क्या कहा था, मैग्ना कार्टा। मेरी बात फिर से ध्यान से सुने, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। जब सारा सिस्टम सेट हो गया, आपको पता है सचिव भी बन गए, वायसराय भी बन गए, और आपका शासन सही से चल रहा है, ये गुलामी अच्छे से कर रहे हैं हमारे, यानी भारत को अच्छे से गुलाम बना रखा है इन्होंने, सारा शासन सही से चल रहा है। तो अब क्या हुआ, इनको लगा और बेहतर काम करना, यानी और बेहतर अच्छे से पैसा कमाना है इंडिया से। इंडिया से आपको पता है लोग पैसा ही कमाने आए थे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बेनिफिट, हर चीज अच्छी थी, हर देश से हमारे यहाँ हर चीज बढ़िया थी। मिर्च मसाले ले लो, कुछ भी ले लो। 17 मई या 20 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। आपको पता था क्यों आया था, वो समुद्र किसी की खोज करने कुछ नहीं आया था, बकवास की बात है। वो केवल एक यहाँ पे पैसा कमाने के उद्देश्य से आया था। किससे उद्देश्य से आया था, पैसा कमाने, क्यों, उसको पता है यहाँ काली मिर्च बहुत अच्छी सी है ना, मिर्च मसाले जो भी थी अच्छे थे, बढ़िया थे, है ना। आपको पता है उसने भी यात्रा का 60% गुना उसने भुगतान किया था वहां जाके, है ना। चलिए कोई नहीं, वो चीज बात की है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब है, लेकिन अभी के लिए हम जहां हैं वहां पढ़ते हैं, है ना। तो सारे सिस्टम में सेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वायसराय बन गया और चार्ल्स वुड हो गया आपके सचिव, दोनों जगह से संसद। वहां ब्रिटेन में कौन बैठा है, सचिव बैठा है, चार्ल्स वुड बैठा है, और भारत में कौन बैठा है, आपका वायसराय बैठा है। दोनों की कनेक्टिविटी बैठी है। और भारत के मुखिया कौन बैठे हैं, विक्टोरिया बैठी है। विक्टोरिया किसको कहेगी, सचिव को कहेगी। सचिव किसको कहेगा, वायसराय को। वायसराय किसको कहे, भारत वालों को कहेगा। भारत में जब शासन होगा, भारत के सारे पैसों को, जो भी है इनकम है, व्यय और जो भी है
निर्यात आयात जो भी कर रहा है वायसराय के जरिए ही करा जाएगा। वो किसको देगा? सचिव को देगा। सचिव किसको देगा? विक्टोरिया देगा। विक्टोरिया किसको देगी? पूरी ब्रिटेन के, अपने भारत के, यानी सॉरी अपने ब्रिटेन में जो भी नागरिक है उनके लिए, है ना, योजना बना के जो भी दे उनका सिस्टम हो जाने क्या दे रहे थे उस समय, है ना। तो अब क्या हुआ, इस समय जब आपको उनको लगा, विक्टोरिया को लोगों का हमारा शासन सही चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसने विक्टोरिया ने एक और दिमाग लगाया कि अगर शासन सही से करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, विक्टोरिया ने यानी महारानी ने दिमाग लगाया कि अगर भारत में शासन, अगर इस हिसाब से हमने थोड़ा सा एक अधिनियम एक ही भेजा है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम भेजा है, जिससे हमारे व्यापार यानी सॉरी शासन में अच्छा एक प्रस्ताव बना है चलने का, यानी ढंग बना है ना। तो उसी के आधार पर इसने सोचा अभी और कुछ करके भेजते हैं ताकि भारत के लोग ये सोचें कि अंग्रेज हमारे हित के बारे में सोचते हैं ना। तो इसने क्या किया, 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र भेजा दोस्तों। क्या होगा? घोषणा पत्र, जिसे कहा गया विक्टोरिया घोषणा पत्र। अब क्वेश्चन आएगा, विक्टोरिया घोषणा पत्र कब भेजा गया, किस अधिनियम के तहत भेजा गया, किस तारीख के तहत भेजा, किस तारीख को भेजा गया, उस समय वायसराय कौन था, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और वो आपके सामने सभी मैंने लिख दिए हैं ना, बस ये नहीं लिखा है तो मैं वो लिख दूंगा, क्या लिखना है मुझे आगे, है ना। पहले मेरी बात सुन लीजिए, सुनना बहुत जरूरी है, सुन के जब लिखते हैं तो थोड़ा समझ में आता है ना। तो घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को भेजा गया, किसके लिए? भारत के वायसराय के लिए। वायसराय कौन था उस समय? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इस घोषणा पत्र को पढ़ा। इस घोषणा पत्र के अनुसार लिखा हुआ था इसमें कि भारतीयों को अंग्रेजों के समान पद दिए जाएंगे और अंग्रेजों के समान वेतन भत्ते दिए जाएंगे। बात समझ रहे ना। ये घोषणा सुनते ही भारतीयों के मन हक्के चक्के रह गए, यानी कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए मेरी जरा इनका दिमाग देखिए लोगों का, समझ रहे ना आप ही बताइए अच्छे से। कोई कोई चीज़ ऐसी होती हैं कि हमें किसी चीज़ को हमें मान चलिए 10% मिल रहा है ना, और कोई हमसे ले रहा है 90%। अगर कोई हमसे 90% ले रहा है, 10% दे रहा है, तो क्या 80% तो फ्री में बचा रहा ना, बचा रहा नहीं बचा रहा। और ये बात आप भी समझ रहे हैं। जब ये बताइए सेना में भर्ती करे जाएंगे तो आपको भी पता है भाई सबसे ज़्यादा तो अंग्रेज ही होंगे। अगर उनमें अगर 100% है 20% हिंदुओं को मतलब भारतीयों को डाल दिया जाए तो बताइए उसमें कोई अंग्रेजों को घाटा है क्या? नहीं ना। हम तो 20 लोग यही समझेंगे ना कि हमारे लिए कितना अच्छा कर रहे हैं भाई, जिसको नौकरी मिल रही है उसके लिए तो अच्छा है, मानोगे नहीं मानोगे। और वो एक आदमी कुछ लोगों को और लेके मरेगा कि कितने अच्छे करके। आप समझो एक गाँव के हिसाब से मान लीजिएगा, ठीक है, सोच के अपने आप सोच लीजिएगा क्या सिस्टम है। तभी घोषणा पत्र पढ़ा गया। तो जो शिक्षा विधि थी, जो शिक्षा विधि थे, उन्होंने इसको नाम दिया था मैग्ना कार्टा, यानी अधिकार पत्र को नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों यहां तक कहानी समझ में आ गई, तो मैं अभी नोट करता हूं। तो क्या हुआ दोस्तों, 1 नवंबर लिखेंगे, 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी किया गया। यहां तक किसी को दिक्कत? लॉर्ड कैनिंग ने कहां पे पढ़ा था इसे? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा कहां पे? इलाहाबाद में। कहां पढ़ा दोस्तों? इलाहाबाद में। इसमें क्या लिखा था? क्या लिखा था? अंग्रेजों के समान भारतीयों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे और पद, अंग्रेजों के समान वेतन व पद, ठीक है, दिए जाएंगे। बात यहां तक समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको घोषणा पत्र को क्या कहा गया था? घोषणा पत्र को क्या कहा गया भैया? इसको कहा गया था मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। ये किसने कहा? ये कहा था शिक्षा विधियों ने। किसने कहा दोस्तों? शिक्षा विधियों ने। किसने कहा दोस्तों? शिक्षा विधियों ने। लिखेंगे शिक्षा विधियों ने। यहां तक किसी को दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। एक सेकंड देखिए, ये ना अब यहाँ से जो आपके अधिनियम चलेंगे ये थोड़े बड़े अधिनियम होंगे ना, एक एक अधिनियम समझ आने में बहुत बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए समझाना बहुत जरूरी है। ऐसे नोट कराना करके बस लिख दो, कोई उससे दिक्कत है, उससे फायदा नहीं है। जब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, मुझे अच्छे से पता है भाई। देखिए मैं भी पढ़ता हूँ, जब मैं पहले इसको ढंग से अच्छे से खकोर नहीं लूंगा पूरी तरीका से, जब तक मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता। जितना हो इसके बारे में जितना मिल जाए उतना कम है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे की क्लास कल करेंगे।
देखिए एक एक करें या दो दो करें, लेकिन उतना ही करेंगे जितना समझ में आ जाए, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और आप भी समझें, देखिए एक ही अधिनियम कितना बड़ा है, देखिए ना, कम से कम 15-20 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, है ना। 15-20 क्वेश्चन तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, बस इतना आप जरा ध्यान से देख लें, है ना। आपको पता ही बड़े बड़े अधिनियम है, मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी। चलिए, तो 1857 के बाद क्या हुआ, आपको पता है अंग्रेजों को ये लगा था कि अगर हमें शासन करना है तो अच्छे से भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा, तभी शासन कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे भारत में, क्योंकि विद्रोह 1857 का विद्रोह इतना खतरनाक विद्रोह था, उसे देखते अंग्रेजों को हवा खुशक हो गई, है ना। बोले तो एक भाषा, उनकी हवा खुशक हो गई, ठीक है, यानी डर चुके थे वो कि भारत में शासन अब हमारे बस की नहीं है करना, अगर भारत में शासन करना है तो भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा। तो कुछ पद बनाए गए, कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है, सीधा शासन किसके हाथ चला गया, ब्रिटेन के हाथ चला गया। गवर्नर जनरल का पद को बदलकर क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। भारत सचिव पद प्रारंभ किया गया, ठीक है। भारत सचिव का पहला सचिव कौन बना, चार्ल्स वुड को बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया दोस्तों, चार्ल्स वुड को बनाया गया। यहाँ तो किसी सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 8 का चुनाव कौन करता था, सम्राट करता था, और 7 का कौन करता था, निर्वाचन होता था, ठीक है। ब्रिटेन का एक सदस्य था, कौन, चार्ल्स वुड, ब्रिटेन का एक सदस्य था, ठीक है, कैबिनेट सदस्य था जो ब्रिटेन में था, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया, ठीक है, यानी पिछले जो भी थे कंपनी के द्वारा जो एक्ट भेजे गए उन सबको समाप्त कर दिया। कंपनी द्वारा द्वैध शासन था उसे भी समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। भारतीय प्रतिष्ठा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, भारत को बनाया गया, भारत सचिव बनाया गया, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया घोषणा पत्र भेजा गया, कब भेजा, 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया घोषणा पत्र भेजा गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा, जिसके द्वारा ये लिखा हुआ था कि अंग्रेजों के समान भारतीयों को वेतन भत्ते हुए पद दिए जाएंगे। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आपको ये अधिनियम अच्छे से याद होना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लो, मौज कर दोगे आप एग्जाम में, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब इसी आधार से पढ़ेंगे, क्योंकि भारत गुलामी के शासन में चल रहा है, गुलाम बन चुका है भारत, और ये अंग्रेज सभी हमारे भारत पर शासन कर रहे हैं, और ये कैसे उभरेगा भारत और कैसे संविधान का निर्माण होगा, ये आगे की क्लास जैसे रेगुलर चलती जाएंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, इसी में चल रहे हैं। हमने आपको एक करा दिया है, अभी हमारे कितने बचे हैं, 4-6 बचे हैं, उनको करेंगे आराम से, ठीक है। अगला कौन सा रहेगा बताओ जरा, अगला कौन सा रहेगा, 1861 का, ध्यान रखना। अगला कल हमें कौन सा करना है, 1861 का, और 1861 का पढ़ के आना है आपको, ठीक है, पढ़ोगे तभी समझ में अच्छे से आएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों।